अक्षय, इस शब्द को जानिए। अक्षय का मतलब होता है जिस चीज का क्षय नहीं होता, जो समाप्त नहीं होती, उसे अक्षय कहते हैं। और सनातन में तो रोज त्योहार है, लेकिन अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन नारायण ने अवतार लिया था भगवान परशुराम के रूप में। एक दर्शन तो ये भी है, और दूसरा कि इस दिन अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, विष्णु, गौरी की पूजा का विधान है। अगर आप इन तीनों की पूजा को इस दिन बहुत नियम और साध्य से करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको महसूस होगा कि आपने कुछ किया है। आप प्रत्यक्ष महसूस, अनुभव करेंगे इस बात को कि हाँ, देयर इज समथिंग, कुछ तो है। जब भी आप अक्षय तृतीया के दर्शन में प्रवेश करें, इस पूरे दर्शन को समझें। अक्षय तृतीया अपने आप में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप बिना किसी मुहूर्त के अनेकों कार्य कर सकते हैं। आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, दुकान प्रवेश करते हैं, नई चीजें ला सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से स्वर्ण को खरीदने का दिन होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन स्वर्ण दान भी होता है। बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये दिन बहुत कीमती दिन होता है, बहुत कीमती दिन। अनेकों कार्य लोग इस दिन शुरू करते हैं और शुरू करना चाहिए। अगर आप भी कुछ कार्यों को लेकर बैठे हैं, ऐसे कार्य जो आप आरंभ करना चाहते हैं, तो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा होती है, जो धन के देवता हैं। भगवान कुबेर की भी पूजा इस दिन की जाती है। लोग अगर इस दिन, बात वही है, पूजा है, नियम है, व्रत है, तीर्थ है, नक्षत्र है, सब है, मुहूर्त है, लेकिन हम उनका उपयोग करना नहीं जानते। क्योंकि कोई चीज अगर, ध्यान रखिएगा, कोई चीज का अगर निर्माण हुआ है तो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके पीछे अपना एक कारण है, उसके पीछे अपनी एक विधा है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान को चंदन भेंट करने का और चंदन लगाने का दिन। अगर आप इस दिन मलयागिरी चंदन को घिसकर या एक सुंदर चंदन मंदिर में, देवालय में, या कहीं भी ब्राह्मण देवता कहीं भी दान करते हैं, तो ये दान बड़ा महान माना जाता है चंदन का। इस दिन भगवान को चंदन जरूर लगाएं। अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा भगवान, जो आपके यहाँ ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, जो भी है, पूरा उनका लेपन कर सकते हैं श्री विग्रह का चंदन से। और जितना आप करेंगे आपको उतना फल प्राप्त होगा। भगवान को बड़ा प्रिय है चंदन। अक्षय तृतीया के दिन जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे कार्य नहीं बन रहे, सीधे सीधे पूछे तो भाग्योदय नहीं हो रहा, परेशानी में है, बहुत सारी समस्या है, तो इस दिन, जैसे आज का दिन तो 1 तारीख हो गई, कल 2 तारीख है, गोमती चक्र खरीद लीजिए, बाजार में मिल जाता है, छोटे छोटे होते हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र लीजिए 11, उनको धो लीजिए पानी से, उसके बाद गंगा जल से सुखा लीजिए अच्छे से, फिर उनको पीस लीजिए। 11 गोमती चक्रों को आप अच्छे से पीस लें, और आपका जो मुख्य द्वार है, जो मेन डोर है आपका,
उसके आगे उसका छिड़काव करें और आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो परमात्मा जिनको आप पूजते हैं, और उसके साथ साथ आपके कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए ऐसा करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बाहर आ जाएगा। छोटे छोटे से कार्य हैं, अगर आप करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए सुंदर है। इस दिन आभूषण जरूर खरीदें, आभूषण न खरीद पाए तो बर्तन आदि खरीदें। कोई भी नया सामान आपके आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप महंगा खरीदें, सस्ता ही खरीदें, लेकिन खरीदें। ध्यान रखिएगा, इस पूरे कार्य को अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको आनंद होगा। जिन लोगों के यहाँ कलह रहती है, आपसी झगड़े और तमाम परेशानियां, आज की तारीख में जिन लोगों के क्या, वो तो घर घर की कहानी है। 11 गोमती चक्र लीजिए, धो लीजिए, फिर गंगा जल से धो लीजिए, उनका विधिवत पूजन कीजिए। रेशम का लाल कपड़ा लीजिए और रेशम के लाल कपड़े में लेकर मौली से, जो मौली होती है कलावा, उससे उसको बांधिए और बांधकर अपने पूजा के ईशान, पूजा में भी जो मुख्य ईशान है उसमें रख दीजिए। आपके घर में आनंद की स्थिति पैदा होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अक्षय तृतीया में एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आप किसी तीर्थ में हैं तो स्नान जरूर करें, वरना तीर्थ के नाम से घर में स्नान करें। पितरों को तर्पण भी इस दिन किया जाता है और ये कार्य से आपके पितरों को भी बहुत लाभ मिलता है। ध्यान रखिएगा। अगर आपने साल भर दान जैसे करना चाहिए नहीं हो पाए, तो ये वो दिन है जिस दिन विशेष रूप से आपको दान करने से साल भर के दान करने का मौका मिलता है। आप इस दिन इस कार्य को बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग व्यापार में हैं, जो मैंने 11 गोमती चक्र लाल रेशमी धागे में, रेशमी नहीं मिले तो लाल कपड़ा ले लेना, उसमें लाल पोटली ले लेना, वो 11 की जगह 27 गोमती चक्रों का उपयोग करके अगर अपनी पूजा में, व्यापार में रखते हैं तो उनको भी बहुत 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 लाभ होता है। लेकिन व्यापारियों को चाहिए कि वो उसको रखेंगे पूजा में, लेकिन पूजा के बाद रखेंगे आपका दुकान, शोरूम आदि का जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर बीच में टांग दें उसको। उसका प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि आपके पास धन है तो आप 50 काम अच्छे कर सकते हैं, और करते भी हैं लोग। आज इतना दान पुण्य धर्म जो हो रहा है, किसकी बदौलत हो रहा है? धन की बदौलत हो रहा है।